अच्छा, कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तरों में खरीदारी कैसे होती है? आज हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम पोर्टल के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाकर समझेंगे। चलिए, एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस को एक नया प्रिंटर चाहिए। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर सरकारी तरीके से ये असल में खरीदा कैसे जाता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम जीएम पोर्टल के जरिए ढूंढेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस काम कैसे करता है, फिर खरीदने से पहले की चेकलिस्ट क्या है, इसके बाद सीधी खरीद और L1 खरीद, इन दोनों को देखेंगे। और हाँ, बड़ी खरीदारी का क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। आखिर में खरीदारों के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो जेम पर समझनी है वो ये है कि खरीद का पूरा तरीका सिर्फ एक चीज़ पर टिका है, सामान की कुल कीमत। तो जेम पर खरीदारी के आप कह सकते हैं 3 मेन रास्ते हैं, और ये रास्ते बजट के हिसाब से तय होते हैं। अगर खरीद छोटी है, मतलब 25,000 रुपये तक, तो वो सीधी खरीद में आएंगी। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 5 लाख तक, तो L1 खरीद का रास्ता अपनाना होगा। और अगर खरीद बहुत बड़ी है, 5 लाख से भी ज़्यादा, तो फिर बोलियों या टेंडर का प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ये 3 रास्ते तो समझ आ गए, लेकिन इनमें से कोई भी रास्ता चुनने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो हर खरीदारी से पहले करने ही करने हैं। इसे एक तरह की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट समझ सकते हैं। पहला, ये पक्का करना कि किस चीज़ की कितनी मात्रा में और कब तक ज़रूरत है। दूसरा, बजट और अप्रूवल चेक करना। तीसरा, खरीदार के तौर पर पोर्टल पर लॉगिन करना। और चौथा, जीएम पर उस चीज़ के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं ये सर्च करना। चलिए, अब पहले रास्ते की बात करते हैं, सीधी खरीद। ये तरीका है छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जिनकी कीमत 25,000 रुपये तक हो। इसे समझने के लिए हम अपना वही प्रिंटर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस के लिए एक नया लेज़र प्रिंटर चाहिए और मान लीजिए उसकी कीमत है करीब 18,000 रुपये। तो क्योंकि ये एक छोटी खरीद है, प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले लेज़र प्रिंटर सर्च किया, फिल्टर लगाया, फिर 3-4 ऑप्शन निकाले और उनके स्पेक्स और सेलर की रेटिंग को कंपेयर किया। जो सबसे सही लगा उसे कार्ट में डाला और बस ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब सामान डिलीवर हो जाता है तो कंसाइनी एक CRAC जनरेट करता है। अब ये CRAC क्या है? इसका मतलब है कंसाइनी रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र। ये बेसिकली एक डिजिटल सबूत है कि हाँ, सामान सही सलामत मिल गया है और हम उससे संतुष्ट हैं। जैसे ही ये जनरेट होता है, सेलर की पेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह का फाइनल हैंडशेक है। ठीक है, तो ये तो हुई छोटी खरीदारी। अब अगर बजट थोड़ा बड़ा हो, मतलब 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, तब क्या? तब हम आते हैं L1 खरीद पर। यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा और डिटेल्ड हो जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सबसे अच्छी कीमत मिले। इस बार का एग्जाम्पल लेते हैं ऑफिस चेयर्स का। मान लीजिए एक नए सेक्शन के लिए 10 कुर्सियां खरीदनी हैं और टोटल खर्च आ रहा है लगभग 60,000 रुपये। अब देखिए यहाँ प्रोसेस कैसे बदलता है। ऑफिस चेयर सर्च करके टेक्निकल फिल्टर तो वैसे ही लगाए हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 3 से 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना जरूरी है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि खरीदना उसी से है जो L1 हो, यानी सबसे कम दाम दे रहा हो। उसे चुनकर कार्ट में डाला और ऑर्डर कर दिया। साथ ही इस फैसले का एक जस्टिफिकेशन नोट भी बनाकर रखना होता है। तो ये L1 का मतलब क्या है? L1 मतलब लोएस्ट प्राइस या सबसे कम कीमत। लेकिन इसमें सिर्फ आइटम का दाम नहीं होता, इसमें टैक्स और डिलीवरी चार्ज सब कुछ जोड़कर जो फाइनल सबसे कम कीमत बनती है वही L1 कहलाता है। यही L1 खरीद का सबसे बड़ा रूल है। और वो जो जस्टिफिकेशन नोट की बात हुई थी वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि खरीदारी जेम पर L1 तरीके से की गई, कम से कम 3 वेंडर मौजूद थे और GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स 149 के हिसाब से L1 को ही चुना गया। ये एक तरह से रिकॉर्ड है कि सारे नियमों का पालन हुआ है। तो 25,000 तक हो गया, 5 लाख तक भी हो गया। लेकिन तब क्या, जब खरीदारी 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की हो? ऐसी बड़ी खरीदारियों के लिए जीएम पर एक प्रॉपर फॉर्मल बिडिंग या टेंडर प्रोसेस होता है। इसमें एक औपचारिक बोली लगाई जाती है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम किसी और दिन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, अब तक जो 2 मेन तरीके हमने देखे, सीधी खरीद और L1 खरीद,
उन्हें एक बार साथ में रखकर देखते हैं ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, अगर वैल्यू 25,000 रुपए या उससे कम है तो वो है सीधी खरीद। यहाँ किसी भी एक लिस्टेड सेलर से खरीद सकते हैं, मतलब खरीदार के पास चॉइस होती है। वहीं अगर वैल्यू 25,001 से 5 लाख के बीच है तो वो L1 खरीद है। यहाँ कम से कम 3 अलग अलग सेलर्स को कंपेयर करना जरूरी है और चुनना सिर्फ L1 को ही है, यानी जिसकी कीमत सबसे कम हो। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। जब सरकारी खरीदारी एक ऐसे पारदर्शी और सिस्टमैटिक तरीके से होती है तो इसका असल असर क्या होता है? ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल और पारदर्शिता को मजबूत करने का एक तरीका है।